सो वेलकम बैक, आई एम कृष्णा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आप देखोगे बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, 160 170 क्वेश्चंस पूछे हैं और एन एवरेज 4 to 5 क्वेश्चन हर ईयर पूछता है। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट होने के बाद भी हम इसे सब्जेक्ट कंसिडर नहीं करते हैं। हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी का एक टॉपिक है या फिर इकोनॉमी का एक टॉपिक है। तो हम इस एमएसडीपी कोर्स में, जिसमें बेसिकली प्रीलिम्स प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, साथ ही प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमिनेशन भी डिस्कस करते हैं। देखते हैं एग्रीकल्चर कैसे प्रिपेयर करना है एंड बेसिकली कौन सी थीम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम मेनली 6 हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले में आएगा क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न। इसमें बेसिकली क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, टी कहाँ होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे, या फिर उससे रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट हो गए, या फिर ये वाला कहाँ हो रहा है, इंडिया में क्या कम ज़्यादा होता है, इस टाइप के क्वेश्चन, पाम ऑयल हो गया। ये सब आपके क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न के क्वेश्चंस कहलाएंगे। क्रॉपिंग कैसे हो रही है, कहाँ कैसी खेती हो रही है। फिर सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये तो आप समझ रहे होगे। फिर एग्रीकल्चर इनपुट, जिसमें फर्टिलाइज़र आएंगे। इनपुट क्या होते हैं, एग्री से रिलेटेड जो भी इनपुट वाली चीज़ है, इसमें क्या क्या आएगा। इसमें फर्टिलाइज़र आ जाएगा, सीड्स आ जाएंगे, इरिगेशन आएगी, पावर आएगी। ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्वेश्चन कायदे से इसी में आने चाहिए, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फिर GS3 इकोनॉमी, जो MSP हो गया, PDS हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, इस टाइप के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में देखते हैं। फिर अलाइड एक्टिविटी, एग्री के साथ में आप देखोगे लाइव स्टॉक रियरिंग होती है, मधुमक्खी पालन, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली इन 6 सब हेडिंग में आप देखोगे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस डिवाइडेड हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेडिंग नंबर 1 एंड हेडिंग नंबर 4। हेडिंग नंबर 1 एक टेक्निकल एस्पेक्ट है जो या तो आपको आता है या नहीं आता। इसके लिए मैं आपको क्या कहूँगा, मैप्स पढ़ो, रटो, बार बार रिवाइज करो, राइट। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको करने चाहिए। जैसे टी को लेकर पता नहीं क्या ऑब्सेशन है। हम जितनी चाय पीते हैं डेली, उससे ज़्यादा तो यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हुए 20-22 क्वेश्चन पूछे हैं, टी कॉफ़ी टी कॉफ़ी टी कॉफ़ी, राइट। तो ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, अगर आप करके जाओगे ये क्वेश्चन कर लोगे। अगला क्वेश्चन भी जो देखो ये भी टी का है, ठीक है। इसके बाद सॉइल से आप देखो थोड़े रिलेटिवली कम क्वेश्चन है। एग्री से रिलेटेड जो सॉइल के क्वेश्चन है, क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न देखो 70 क्वेश्चंस हैं। सॉइल हो गया। एग्रीकल्चर इनपुट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। देन इसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, और ये इन जनरल इजी क्वेश्चंस होते हैं। रिसेंट टाइम्स में आप देखोगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्लस जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है। इन जनरल इजी होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर करके जा रहे हो या आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स वगैरह आती हैं, आप कर लोगे। देन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, जो GS3 इकोनॉमी वाले बहुत क्वेश्चंस पूछे। देन अलाइड एक्टिविटी, रिसेंटली बहुत क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले। तो हम एक बार ज़रा ये देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चंस, अगर आप प्रीवियस ईयर करके गए हो तो ये चारों क्वेश्चन कर ले जाते हैं जो 2022 में एग्री के। इस क्वेश्चन में क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। अब देखो पेयर वेयर में तो ये पूछ लिया, ओनली 1 स्टेट, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4, ये वैसा ही है, ओनली 1 पेयर, 2 पेयर। अब इसमें इशू क्या है कि अगर आप पढ़ के नहीं गए हो तो इनमें से आप शायद ही आंध्रा को मान लोगे, केरला को हो सकता है आप कह दो जनरली टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, हिमाचल पहाड़ है, त्रिपुरा पहाड़ है, बट ये होते या नहीं होते हैं। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर मैं आपको टी से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करूं, सिर्फ जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, आई थिंक 2010 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टी एंड कॉफ़ी दोनों हिल स्लोप में होते हैं, फिर भी उनके कल्टीवेशन में डिफरेंस है, ये वाला क्वेश्चन है। फिर शायद ये 25 क्वेश्चन नंबर, नो टी प्लांटेशन की बात की हुई है। क्वेश्चन नंबर 27 भी टी से रिलेटेड है, इसमें भी टी का एक ऑप्शन है। इसके बाद अगर आप देखोगे और पीछे चलें, 1991 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब जो ये क्वेश्चन है हमारा पूछा हुआ है, देखो कॉफ़ी के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, टी के बारे में अगर आप मैप देखो, पहाड़ी जो राज्य हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, पूरा ये नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हैं, कोई आप ऐसा स्टेट कह नहीं सकते जहाँ पे टी पैदा नहीं होती। उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल ऊपर है ही, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, राइट, तमिलनाडु, ये सब स्टेट्स हैं जहाँ चाय पैदा हो रही है। तो अगर आप ये प्रीवियस ईयर 1991 या कोई भी क्वेश्चन करके जाते तो आपको ये समझ आएगा कि टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स लगभग ये सारे हैं। इस क्वेश्चन में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जनरली क्या मानेंगे, जनरली मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा होती है या जिनमें थोड़ी भी हो जाती है। अब इसमें आपको यूपीएससी के स्टैंड का वेट करना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से आंसर ऑल 4 होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं टी बोर्ड का। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है काइंड ऑफ। अब जनरली की वजह से अगर आप यूपीएससी गलत स्टैंड ले लेती है या अलग स्टैंड ले लेती है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। फिर टी बोर्ड का क्वेश्चन,
लिटरली रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैं बार बार कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर आप करके जाओ क्यों करने होते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ तो ये पूछा है शायद 2008 में। दिस क्वेश्चन कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, टी बोर्ड, ये है कहाँ है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स पूछे हैं। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें भी अगर आप ऑप्शंस देखो, यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं टी बोर्ड के बारे में क्या लिखा हमने, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी है रबर बोर्ड, रबर एक्ट के अंडर है ये। कोट्टायम में हेडक्वार्टर है एंड कुछ और चीज़ें दी हुई हैं। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। टी बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर आपको बोर्ड्स के बारे में पता हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स सारे बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी होते हैं। तो अब देखो करेक्ट पूछा है, 1 आपका ठीक हो गया, 1 ठीक हो गया तो ए और डी ही आपके बचे। अब मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में आती है या नहीं आती है नहीं पता। टी बोर्ड का हेड ऑफिस अभी हमने देखा था कोट्टायम में, तो 3 गलत हो गया। अब 1 सही है, 3 गलत हो गया, तो फिर आपका डी ही ऑप्शन बचा। अब ओवरसीज़ ऑफिस है नहीं है, क्या करना आपको, हम इससे परेशान हो जाते हैं कि ये पूछ लिया, हम ये भी रटे क्या ओवरसीज़ ऑफिस है। आप ये रटो कि टी बोर्ड के हेडक्वार्टर पहले पूछे हैं, तो 1 लाइनर जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो हमें पढ़ने चाहिए। अगले क्वेश्चंस हैं जो 2022 में पूछे हुए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टॉपिक से 2 क्वेश्चन है, टोटल 4 है 2022 में। अब ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली थोड़ी नॉलेज से सॉल्व हो जाते हैं जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाले हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड इसमें एस्पेक्ट्स होते हैं कई बार, एंड प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन कई बार यहाँ लगते हैं। हो सकता है आपको एग्जैक्ट नॉलेज ना हो चीज़ों की, बट वो सॉल्व हो सकते हैं अगर आपने एमएसजीपी के वीडियोस देखे हैं या थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया है एलिमिनेशन कैसे काम करता है, उससे हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। एसआरआई एक सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है, कोई टेक्नोलॉजी होगी, टेक में आपको बताया गया कि ऑल ऑफ द अबव। अगर मुझे 10 सेकंड में या 2 सेकंड में आंसर करना है तो मैं डी कर दूंगा, लेकिन हम ये नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि यूपीएससी ऐसे में आपको बेवकूफ़ बना सकता है, बनाना चाहिए। इन्होंने कहा सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जो कुछ कुछ होता है वो किस चीज़ में क्या कर देता है, करेक्ट आंसर बताने। अब यहाँ 2 स्टेटमेंट भी ट्रू हैं और तीनों भी ट्रू हैं। देखते हैं एसआरआई से क्या होगा। एक इम्प्रूव्ड मेथड है बेसिकली कल्टीवेशन का, राइस का। कुछ बेटर करना चाह रहे हो, कुछ कमियाँ होंगी, तो क्या सीड रिक्वायरमेंट कम होगी, पता नहीं, हो सकता हो जाए। कुछ टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, लेकिन क्या पता ये सिस्टम आप क्यों लाए हो। मीथेन प्रोडक्शन कम होगा, हो सकता हो जाए, बट ये नहीं पता ना किस वजह से ये टेक्नोलॉजी लाए थे। एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता एसआरआई के बारे में तो मुश्किल है ये आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में क्या काम आता है, आप देखो यूपीएससी ने यहीं आपको दे दिया है हिंट, एसआरआई इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड्स। मतलब कभी गीला कभी सूखा ऐसे करेंगे। राइस फील्ड हमने कैसे देखे हैं, ये राइस फील्ड है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ये नीला नीला पानी है, एंड ये हरे हरे राइस के पेड़ हैं, ये रहा पानी भरा रहता है। अब थोड़ा इस नॉलेज से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, एक बार हम ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 3 देख लेते हैं। इंडिया में अगर इलेक्ट्रिसिटी आप देखो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होती है, इरीगेशन में। अगर आपने इरीगेशन कंट्रोल कर लिया, वाटर रिक्वायरमेंट कम कर ली, तो ट्यूबवेल कम चलेंगे। यही तो ट्यूबवेल ही तो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ करते हैं। ट्यूबवेल गवर्नमेंट ने सब्सिडी पर देने शुरू किए, फ्री देने शुरू किए, उसकी वजह से आप देखो ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम हो गई, मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू ट्यूबवेल। और ट्यूबवेल कैसे चल रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी या फिर फ्री बिजली, या फिर लोन दे दिए बाद में वो माफ़ हो गई। तो अल्टीमेटली अगर आपने वाटर रिक्वायरमेंट कम कर दी तो इलेक्ट्रिसिटी में तो एग्रीकल्चर कंजम्पशन कम हो जाएगा। ये 100% लॉजिक है जो आपको पता है, नॉलेज है ये। दिस इज़ नॉट लॉजिक, दिस इज़ नॉट एलिमिनेशन, ठीक है। बस आपको सोचना है हिंट कहाँ से मिल रही क्वेश्चन से। दूसरा इन्होंने कहा सीड रिक्वायरमेंट। मान लो मैंने यहाँ पर 10,000 सीड डाले थे, 10,000 चावल के दाने डाले थे, ठीक है, या 10,000 सैपलिंग लगाई थी। मान लो कि उसमें से कोई 8,000, 80% उसकी एफिशिएंसी है, 20% सीड सड़ गए, ख़राब हो गए। अब पानी भरा हुआ है वहाँ पे, सीड सड़ रहे हैं, तो क्या होगा, सीड रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ेगी। तो कोई ऐसा सिस्टम जहाँ पर आप थोड़ा वाटर रिक्वायरमेंट कम करते हो, सीड रिक्वायरमेंट भी कम हो सकती है। तीसरा मीथेन प्रोडक्शन, आपने सीड ही सड़ने से बचा लिया, बाकी तो छोड़ दो। सीड सड़ने से बच गए, ये बच गया, तो मीथेन रिक्वायरमेंट, मीथेन प्रोडक्शन भी कम हो गया। इस वे में आपकी सारी नॉलेज जो आपने अलग अलग जगह से कलेक्ट की थी वो यूज़ करके आपने कहा कि ऑप्शन नंबर डी इसका ट्रू है। तो ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखो, बेनिफिट वगैरह ये ठीक है, ये सब कोई नहीं पढ़ता इतना, ना मैं पढ़ता हूँ ना मैं आपको कहूँगा कि आप पढ़ो, राइट। बस दिमाग खुला रखो। क्वेश्चन में अगर हिंट दी है तो किसी पर्पस से होती है, मेंस में भी कई बार हिंट देती है। क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से सॉल्व हो रहा है। बस आपकी नॉलेज क्या थी कि राइस में पानी होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी वाली नॉलेज थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन क्रॉप्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड कौन सी है।
अभी ऊपर वाले ऑप्शन में ही आप देखो मेथेन की बात की हुई राइस में, तो अगर नहीं आता ना तो इसी क्वेश्चन को देख के कर देना कि ऑप्शन तो राइस दिया हुआ है, ठीक है। बट देखो क्रॉप में अगर मैं क्वेश्चन देखूं, बहुत सारे अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन मैंने देखा था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें राइस वाइस की बात की हुई है, इसमें कहीं लिखा हुआ है मेथेन फ्रॉम राइस। इस फाइल में बहुत जगह आपको मिलेगा राइस के बारे में, ये पता होना चाहिए कि राइस इस वजह से आता है, सॉरी मेथेन राइस की वजह से आती है। तो इन क्रॉप्स के बारे में आप पढ़ो, एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, राइस के बारे में अगेन पता होना चाहिए। कॉटन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे, तो इस तरह से शुगर केन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे, 2021 में या 20 में भी पूछा था। तो ये इस वे में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, 2021-2020 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये कोर्स अब तक आपको समझ में आ गया हो क्यों इंपॉर्टेंट है। इस कोर्स को करते हुए 2-3 चीज़ें ध्यान रखना कि एलिमिनेशन टेक्निक्स फेल क्यों हो जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। टाइप्स ऑफ MCQ, बहुत व्यूज़ हैं, देख लेना, 4-4 5-5 बार ये वीडियो देख के जाओ, समझ आएगा आपको। प्लस टाइप ऑफ कीवर्ड ये समझ के जाओ, प्लस जो प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन है, इसी वीडियो में हमने देख लिया ओल्ड क्वेश्चन, जैसे टी बोर्ड वाला 2008 में अगर आपने किया है तो ठीक है, बढ़िया है, राइट। तो इस तरह आप देखोगे एग्री में 4 क्वेश्चन में चारों प्रीवियस ईयर की हेल्प से सॉल्व किए जा सकते हैं। MSGP में 2 कोर्स हैं, एक ये फुल कोर्स है वीडियोस प्लस ई बुक, एंड दिस इज ओनली ई बुक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।